वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन करा दिए थे, हाउ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड और मैनेज फ्लोटिंग। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 में इसके बचे हुए क्वेश्चन। देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आज हम करने जा रहे हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताना जा रही हूँ। अगर याद रखना, किसी भी कंट्री के साथ एप्रिसिएशन होगा, अगर सपोज करो इसमें लिखा है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो याद रखना एप्रिसिएशन का मतलब है उस डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस बढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू अनदर कंट्री। ठीक है, अगर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कह रहे हैं तो दैट मीन्स इस समय रुपीज क्या हो गए महंगे और डॉलर क्या हो गया सस्ता। याद रखना मेरी बात, रुपीज क्या हो गया एप्रिशिएट, उसकी वैल्यू बढ़ गई, महंगा हो गया, और डेप्रिशिएट क्या हो गया यूएस डॉलर। अगर हम बोले, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर हम बोले डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दैट मीन्स डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस क्या है सस्ता। दैट मीन्स रुपीज तो अब सस्ते हैं एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। यानी अगर एक कंट्री एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है तो डेप्रिसिएशन ऑफ व्हाट क्या है आपकी, डेप्रिसिएशन दूसरी कंट्री है आपकी। अगर डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री है तो एप्रिसिएशन ऑफ अनदर कंट्री है। ये बात याद रखना बेटा बहुत ध्यान से। अब इस चीज से मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ। आप सब चीज छोड़ दीजिए, पहले आप यहाँ आ जाइए, इसके एक एग्जाम्पल पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम 1 यूएस डॉलर। पहले $1 कितने का था, ₹60। हमें पहले $1 लेने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़े थे इंडिया के, 60। अब क्या चीज है, अब $1 कितने का हो गया है, 50। क्यों, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी डोमेस्टिक कंट्री जो आपकी है, डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्या हो गई, महंगी हो गई। तो हमने क्या करा, डॉलर सस्ता हो गया। पहले $1 को लेने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़े थे इंडिया के, 60। अब डॉलर सस्ता हो गया, $1 लेने के लिए कितने रुपीस हमें सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, 50। यानी इस समय डॉलर सस्ता है एज कंपेयर टू रुपीस, क्योंकि जहां एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा वो महंगा होगा इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्री। ओके, अब दूसरा देखिए, जैसे डेप्रिसिएशन है, एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम, मैंने कहा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, यानी इस समय आपका इंडियन रुपीज सस्ती है और डॉलर आपका क्या है, महंगा है। तो देखिए, पहले एक्सचेंज रेट के अंदर क्या था, राइजेस फ्रॉम $1 में हमें ₹60 खर्च करने पड़ रहे थे, अब कितने करने पड़ रहे हैं, $1 में 70। दैट मीन्स डॉलर क्या हो रहा है, एप्रिशिएट, क्योंकि डेप्रिशिएट क्या हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, अब इसका पहले पॉइंट पे आइए। पहला पॉइंट देखिए, एक्सचेंज रेट, इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट। फॉल इन एक्सचेंज रेट किसका होगा, क्योंकि एप्रिसिएशन क्या महंगा है, यहाँ पे रुपीज महंगा है और डॉलर क्या है, सस्ता। तो फॉल इन एक्सचेंज रेट, क्योंकि आपको लेस रुपीज खर्च करने पड़ेंगे डॉलर को बाय करने के लिए। डेप्रिसिएशन में क्या होगा, इट इज अ सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट। डॉलर क्या हो गया, अब आपको इंडियन रुपीज डॉलर क्या हो गया, इसके अंदर महंगा हो गया, आपको इंडिया के रुपीज ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। पहले $1 60 का था, अब क्या है, 70 का। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन रुपीज, लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। इसके अंदर क्या है, मोर रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है। जैसे पहले क्या था, $1 में 60, अब कितना है, 70। अब कॉज देख लीजिए, इसके कारण क्या है, पहला इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ध्यान से सुनना, अगर डॉलर सस्ता होगा तो हमारी कंट्री में क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करवाएंगे। समझ रहे हो, हम इंपोर्ट करवाएंगे तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि क्या हो गया, आप ये देख लीजिए, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब डोमेस्टिक करेंसी महंगी है और डॉलर सस्ता है। जब डॉलर सस्ता है तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करवाओगे, इंपोर्ट। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वहां वाले कंट्री वाले जो हैं, बाहर की कंट्री वाले, वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कम करवाएंगे, तो डिक्रीज इन डिमांड, उनकी डिमांड ही नहीं होगी फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की, हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करवाएंगे तो बढ़ेगी। अब डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, डेप्रिसिएशन का मतलब है हमारी कंट्री सस्ती है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। अब क्या चीज है, यूएसए का यूएस डॉलर क्या है, डॉलर अब महंगा है, तो उसमें क्या करेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या होगा, इंपोर्ट कम हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्या होगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। जब आपका डॉलर महंगा हो गया तो क्या होगा, इंडिया से ज्यादा गुड्स क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा,
तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज अपनी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, क्योंकि क्या चीज़ है, एक्सपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर एक्सचेंज रेट फॉल्स, क्या होगा, एप्रिसिएशन, जो मैंने आपको बताया है। एप्रिसिएशन का मतलब डोमेस्टिक करेंसी महंगी है तो क्या चीज़ है, $1 ₹60 का है। अब क्या आएगा, डॉलर सस्ता है तो इसके अंदर लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय $1, और इसके अंदर मोर रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। पहले 60 था, अब 70। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, क्या डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों सेम है, तो आप कहेंगे नो, बोथ आर डिफरेंट। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अभी मैंने आपको डिफरेंस में समझाया है। अगर डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है तो दैट मीन्स डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस कम हो रहे हैं, रुपीस कम का है। ठीक है, दैट शोज एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। मैंने आपको पहले बताया है, अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट, यानी महंगी हो रही है। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस। जो मैंने आपको बताया, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट क्या चीज रहेगा, महंगा हो गया। दस फॉरेन गुड विल बी मोर कॉस्टलियर फॉर इंडियन पीपल। क्यों, क्योंकि इस समय डॉलर इनके कंपैरिजन में क्या हो गया, महंगा। क्यों, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सस्ता है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या चीज है, फॉरेन करेंसी डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया। तो इट मींस वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गई, एक्सचेंज रेट क्या हो गया, महंगा हो गया। तो क्या होगा, 10 फॉरेन गुड्स विल बिकम मोर कॉस्टलियर, ज्यादा महंगा हो जाएगा। किसके लिए, इंडियन पीपल के लिए। ओके, अब देखिए 10 डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू। मैंने जो आपको बताया बेटा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस क्या हो जाने, कम हो जाने। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये बात बोल रहे हैं, जो डेप्रिसिएशन है आपका पूरा का पूरा पॉइंट, ये किस चीज पे बेस्ड है, ये आपका बेस्ड है कि इसके अंदर एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइंड होता है। मैंने बताया मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस टोटली डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में। तो वही चीज बात बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन क्या चीज है, इसके अंदर अगर हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे तो इट इज बेस्ड ऑन दी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन दी इंटरनेशनल मार्केट। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्सचेंज रेट किस चीज पे बेस्ड है, आपका सप्लाई और डिमांड पे। ठीक है, फोर्सेस। अब आया आप डिवैल्यूएशन, देखिए डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन ऑल्सो रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डिवैल्यूएशन भी वैसे आप ये कह सकते हैं, फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बट इट इज ओनली व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड है, इसके अंदर क्या चीज है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, पर कब होगी, गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस टेक प्लेस, और व्हेन एक्सचेंज रेट इज नॉट डिटरमाइंड, व्हेन एक्सचेंज रेट इज नॉट डिटरमाइंड, दो बार लिख दिया बेटे, देखो ये ऑन दी फोर्सेज ऑफ, क्या चीज होगा, इज नॉट डिटरमाइंड, व्हेन एक्सचेंज रेट इज नॉट डिटरमाइंड by the forces of what, demand and supply. Okay, when exchange rate or when exchange rate is not determined by the forces of demand and supply. devaluation का मतलब ये है, इसके अंदर भी क्या चीज होना है, इसके अंदर भी ये fall in the value of domestic currency, यानी डोमेस्टिक करेंसी सस्ती है, लेकिन कब सस्ती होगी, जब गवर्नमेंट प्राइस एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करेगी, जब गवर्नमेंट रखेगी ये एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए, इसके अंदर प्राइसेस एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन वो क्या चीज है, डिफरेंस डेप्रिसिएशन के अंदर, याद रखना डेप्रिसिएशन के अंदर है, दोनों का ये तो सेम है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, लेकिन वो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किस पे होगा, मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। और डिवैल्यूएशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करेगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करेंगी क्या एक्सचेंज रेट रखना है। ठीक है, ताकि लोगों की विद इन दी प्रिस्क्राइब लिमिट आ सके। ओके, तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, या वाइज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, इसको कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वाइज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। देखिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों है ज्यादा से ज्यादा, इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों है ज्यादा से ज्यादा, ये हमें बताने हैं, तो हम पॉइंट्स वाइज इसको समझाएंगे। देखिए पहला है आपका इंपोर्ट। देखिए इंपोर्ट क्या होता है, बाहर से गुड्स अपनी कंट्री के अंदर मंगाना,
जब हम बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज मंगाएंगे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो हमें उसी करेंसी में चेंज करना पड़ेगा अपनी करेंसी को। सपोज करो हमें इंपोर्ट करवानी है मशीनरी कहीं से भी, कोई भी कंट्री में से, तो हमें उसकी कंट्री ही की करेंसी में अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये बात बोल रहे हैं, इसीलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करनी होती है। इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज, वाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है, क्योंकि अगर हमें इंपोर्ट कराना होगा तो हम उनकी करेंसी में चेंज करेंगे। ओके, तो वी इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स आर मेड इन दी फॉरेन करेंसी ओनली। ये उनको क्या पता इंडियन रुपीस की करेंसी में हम थोड़ा ना उनको दे देंगे, हमें उनकी करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से कुछ भी, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी, तो हमें उनकी करेंसी में ही पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी डॉलर में पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एन इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी। अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर द बिजनेस पर्पस, एक बिजनेस एक्टिविटी है। सपोज करो इंडिया के कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है यूएसए में, तो क्या होगा? वी नीड डॉलर, उनकी करेंसी में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम ये तो है नहीं कि हम रुपीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ रुपीज़ में इन्वेस्ट करना होगा तो वो यहाँ होगा क्योंकि इंडिया की करेंसी है रुपीज़। लेकिन अगर हमें यूएसए में इन्वेस्ट करना होगा तो वी नीड व्हाट? डॉलर। देखिए बेटा, अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड। देखिए, डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड क्या होता है? ऑफन पीपल फ्रॉम आवर कंट्री विजिट टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज टूरिस्ट। जैसे हमारी कंट्री से लोग दूसरी कंट्री में एज अ टूरिस्ट जाते हैं, ऐसे ही क्या चीज़ है? एज दे go abroad for studies or for medical treatment etc. Thus foreign exchange is needed to make direct purchases of goods and services abroad. देखिए, हमारी कंट्री से लोग विजिट करते हैं यूएस से घूमने के लिए, कोई अपनी मेडिकल कंडीशन दिखाने के लिए वहाँ जाएगा, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर वहाँ जाएगा तो दे नीड व्हाट? उनकी करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो दे नीड व्हाट? डॉलर। तो बोल रहे हैं 10 फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मेक डायरेक्ट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आप डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज करते हो अब्रॉड से तो यू नीड डॉलर। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यू नीड डॉलर, उनकी करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए फॉरेन करेंसी की डिमांडेड होती है। ठीक है, डिमांड करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्पेक्यूलेट या स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। ठीक है, ये क्या चीज़ है? आपकी स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग है। ये क्या है? आपकी स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग है। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग क्या होती है? बहुत ध्यान से देखना। फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी लाइक यूएस डॉलर इज डिमांडेड बाय द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। देखिए बेटा, मैं स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग पहले आपको बता देती हूँ क्या होता है। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है? देखिए, जब यूएस डॉलर के प्राइस कम होते हैं, समझ रहे हो, जब यूएस डॉलर क्या चीज़ होता है? सस्ता मिल रहा होता है, तो पीपल इंडिया के उसको परचेज करके रख लेंगे। ओके, सेम ऐसी यूएस कंट्री के लोगों के लिए है। जब रुपीस के प्राइस कम होते हैं वो उसको बाय करके रख लेंगे, जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे वो उसको क्या करेंगे? बेच देंगे दूसरों को। तो दैट इज स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। तो बोल रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसीज लाइक यूएस डॉलर इज डिमांडेड बाय द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। ऑफनली पीपल डिमांड मोर फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट इज लो। मैंने आपको बता दिया, पीपल ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कब करेंगे फॉरेन करेंसी की? जब एक्सचेंज रेट क्या होगा? लो। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम। तो क्या चीज़, इनका मेन पर्पस ये होता है, फॉरेन करेंसी डिमांड जो ये कर रहे हैं पीपल, जब एक्सचेंज रेट लो है ये पहले खरीद के रख लेंगे, एंड देन जब एक्सचेंज रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो उसके बाद वो इसको क्या करेंगे? बेच देंगे। इससे उनको क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज नोन एज स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। जब एक्सचेंज रेट सस्ता है तब बाय कर लो, एंड देन उसके बाद जब वो महंगा हुआ उसको सेल आउट कर दो, ताकि उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। इसलिए फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। मैंने आपको जैसे बताया, हाँ, लोग इंडिया की भी करते हैं, उसमें तो सप्लाई होगा, लेकिन इसके अंदर हम डिमांड क्यों करते हैं यूएस डॉलर की? जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो लोग क्या करेंगे? उसकी पहले से उसको लेके रख लेंगे। सस्ता है, लेके रख लिया, एंड देन महंगा हुआ तो उसको बेच दिया। इसलिए ही क्या चीज़ है? फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं जब एक्सचेंज रेट क्या होगा? लो होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। देखिए, अगर आपने लोन लिया हुआ है कहाँ पर? इंटरनेशनल कंट्री से, तो उस लोन को रीपे करना पड़ेगा। अगर आप लोन को रीपे करोगे तो लोन को रीपे उनकी कंट्री की करेंसी में करोगे। सपोज करो आपने यूएसए से लोन लिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनकी कंट्री में ही लोन को पे करना पड़ेगा, उनकी कंट्री करेंसी में ही। तो ये बात बोल रहे हैं, इन लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया दिस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ऑफनली फॉरेन करेंसी इज
रिक्वायर्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। मैंने जैसे आपको बताया फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी किस चीज़ के लिए, टू रीपे इंटरनेशनल लोन। इंटरनेशनल कंट्री के लोन को रीपे करने के लिए आप अपनी कंट्री करेंसी को एक्सचेंज करोगे उनकी कंट्री करेंसी में, तो इसलिए डिमांड होती है किसकी, फॉरेन करेंसी की। ओके, नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स आपको पता ही होगा, ठीक है। फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड और डिमांडेड टू सेंड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू फॉरेन कंट्री। सपोज करो आपका कोई रिलेटिव फॉरेन कंट्री के अंदर रह रहा हो और आपको उसको गिफ्ट सेंड करने हो, ठीक है। जब आप गिफ्ट सेंड करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी फॉरेन करेंसी की, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज आप वहीं से बाय करोगे, ठीक है। तो व्हाट यू नीड करेंसी ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं फॉरेन करेंसी की डिमांड इससे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी की क्यों डिमांड बढ़ेगी, हम क्यों रिक्वायर करेंगे फॉरेन करेंसी को, क्योंकि क्या चीज है, टू सेंड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू फॉरेन कंट्री यू नीड क्या चीज, फॉरेन करेंसी। इसलिए उसकी डिमांड बढ़ेगी फॉरेन करेंसी की, क्योंकि आप क्या करोगे, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स अपने रिलेटिव्स को कहाँ करोगे, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो उनकी करेंसी में चेंज करना पड़ेगा, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, यू नीड डॉलर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए अब सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी कैसे सप्लाई होगी। पहला पॉइंट आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी। देखिए, वी एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट सिंपली शोज दैट पेमेंट for such are to be made by them and for that reason they supply of foreign exchange हमारी कंट्री में होगा। we export goods and services to रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी उनको हमारी करेंसी में एक्सचेंज करने के लिए। जब हमारी करेंसी में वो एक्सचेंज करेंगे अपनी करेंसी को, तो क्या होगा, हमारी करेंसी को जब एक्सचेंज करेंगे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर आएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर की कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, ऐसी ही बाहर की कंट्री वाले भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसको बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट के लिए करेंगे ये लोग। तो बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी है। लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री थ्रू दिस चैनल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं ऐसी बाहर की कंट्री वाली हमारी कंट्री के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी हमारी कंट्री के अंदर। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या चीज़ है, लाइक आर पीपल विजिट टू अदर कंट्रीज, तो वहाँ बाहर की कंट्री के लोग भी आपकी कंट्री के अंदर एज अ टूरिस्ट विजिट करेंगे, एंड जब वो टूरिस्ट विजिट करेंगे तो वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग देखते भी हो, हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर कितने सारे फॉरेनर्स आते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में होगी, क्योंकि वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर होगी। तो देखिए, like our people visit to other countries as tourists, foreigners also do the same, as a result of which they made purchases in the form of goods and services in our country and thus for the same they supply foreign currency। ठीक है, जब क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में, एंड दस इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेमिटेंसेज बाय नॉन रेजिडेंट्स। देखिए, रेमिटेंसेस क्या होती है, हेल्प बाय नॉन रेजिडेंट जो हमारी कंट्री के अंदर नहीं रहता हो। तो रेमिटेंसेस हेल्प बाय एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंडीड सिग्निफिकेंट सोर्स, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अगर कोई एनआरआई हेल्प करना चाहता है हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई ऑफ क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर सप्लाई होगी, ठीक है। तो
रेमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट क्या होगा, अगर वो हेल्प करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी करेंसी में करेगा, तो इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा हमारी कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट है आपका लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा, इट रेफर्स टू द बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या चीज़ है, इट रेफर्स टू द बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल अ लोन फ्रॉम यूएसए वुड मीन फ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम अमेरिका। देखिए अगर अब हमारे इंडिया के लोग लोन लें अमेरिका दैट इज़ यूएसए से, तो क्या होगा, हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, जब हम पैसे बोरो करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जैसे एग्जांपल अ लोन फ्रॉम यूएसए वुड मीन व्हाट, फ्लो ऑफ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, अमेरिका से कहाँ, इंडिया में। तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन सप्लाई होगी कहाँ पर, इंडिया के अंदर। ओके, होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हों बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।